तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी महाराष्ट्र एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने गोंदिया स्टेशन से शुरू किया था। उसके बाद महाराष्ट्र के एक से एक स्टेशनों को पार करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। सफ़र में बढ़िया बढ़िया ट्रेन के नज़ारे देखे, ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन जानी, खाना पीना एंजॉय किया और बहुत अच्छा था वो सफ़र। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखेगा। फिलहाल पार्ट 2 में हम लोग आगे अपना सफ़र जारी रखने वाले हैं, जहाँ पे अपनी गाड़ी अकोला स्टेशन पहुँची है और अकोला से आगे पूरा पुणे तक का सफ़र हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस पार्ट को अब शुरू करते हैं। हाँ जी, समय यहाँ पे हो चुका है 3:47। सिग्नल भी हो गया डिपार्चर का। चलो जी, डिपार्चर लेते लेते आप सभी से बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अकोला जंक्शन अपनी गाड़ी पहुंची है लगभग मान लीजिए आधे घंटे के डिले के साथ। 3:15 का अराइवल था। चलिए फाइनली निकल चुके हैं हम लोग अकोला से। अब बातचीत करते हैं अकोला के बारे में। तो इसका स्टेशन कोड है AK और अकोला अपने आप में महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए खंडवा वाली लाइन जो कि आगे चलकर सनावाद की ओर जाएगी, वो फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है पूना परभानी के लिए, जो कि और महाराष्ट्र में आपको डीप ले जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स दोनों यहाँ से अलग होती हैं। और मेरे ख्याल से जब लाइन कंप्लीट हो जाएगी ना, अकोला से पूरा सनावाद तक आगे इंदौर तक कनेक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, महू तक। बाकी सही है, मौसम बढ़िया है। यहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था, तो सबसे पहले वो रिसीव किया हम लोगों ने। बाकी सही है, यहाँ पे हम लोगों ने E-Catering से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था डोमिनोज से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई मौसम बढ़िया है, भूख लग रही थी। लंच में हमने कुछ खास खाया नहीं है, सुबह वो ब्रेकफास्ट ही था, तो पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। बाकी हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ से डिवीज़न जो है ना, वो भी चेंज हो गया है। मतलब अभी तक हम लोग नागपुर डिवीज़न में थे, अब हम लोग चल रहे हैं भुसावल यानी कि BSL डिवीज़न में। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे क्रू चेंज वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर पता नहीं, शायद डिवीज़न चेंज हुआ तो हो भी सकता है। वेब 4 खड़ा है। एक ज़माने में ये पूरे सेक्शन में आपको बहुत सारे एल्को लोकोमोटिव यानी कि डीजल लोकोमोटिव जो है वो देखने को मिलते थे। मतलब पूर्णा परभानी वाले पूरे सेक्शन में डीजल में बहुत ट्रैवल किया, पर अब तो सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका है। बाकी चलते हैं अंदर, अब पिज़्ज़ा वगैरह जो ना उसको एंजॉय करते हैं। गरम गरम आया एकदम डोमिनोज से। देखो भाई, मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया उसके पहले तो पिज़्ज़ा यहाँ फिनिश भी हो गया। सब लोग को भूख लग रही थी इसलिए वेट नहीं हुआ। सारे पिज़्ज़ा खत्म हो गए। देखो डोमिनोज से मंगवाया था हम लोगों ने पिज़्ज़ा। आप लोग भी अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान पिज़्ज़ा की अगर आपको क्रेविंग हो रही है, फ्रेंड्स और फैमिली से ट्रैवल करो, जैसे भी ट्रैवल करो, मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, डोमिनोज से मंगवा लो। E-Catering से मंगवा सकते हो आप, डोमिनोज के ऐप से भी मंगवा सकते हो। पीनट डालना होगा आपको, स्टेशन पे दिखा देगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल ये पिज़्ज़ा को सब लोग मिलकर एंजॉय करते। देखो अलग अलग सीटों पे घूम रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी सबकी सीटें तो हैं पर अलग अलग मिली हुई है। तो जहाँ खाली मिलता है वहाँ बैठते हैं, एक जगह बैठ के साथ में मिल के खाते हैं। चलो जी, जब तक डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा के फ्री हुए, अपनी गाड़ी जो है शेगांव रेलवे स्टेशन से हॉल्ट लेके निकल रही है। सबसे पहले अगर आप लोग शेगांव आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की कचौरी जो है वो बहुत मशहूर है। स्टेशन पे आपको वेंडर जो है वो मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए। कोई तो ट्रेन भी आ रही है। शेगांव को गजानन महाराज जी की नगरी भी कहा जाता है। बाकी मौसम तो औसम है भाई साहब। मालगाड़ी मज़ा आ गया भाई साहब, पिज़्ज़ा खा के बढ़िया सा लंच हो गया। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, मेरे ख्याल से आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ज़रा कैमरा साफ करके मिलता हूँ। बाकी शेगांव जो है महाराष्ट्र की बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या मस्त लग रहा है भाई, बारिश जो है ना कंटिन्यूस हो रही है। मतलब ऐसा मौसम में ट्रेन जर्नी के साथ थोड़ा सा चाय हो जाए, पेंट्री वाली गाड़ी होती तो मज़ा आता। लगातार चाय आ रही थी, 2-3 चाय पी ही लेते बैक टू बैक।
फ़िलहाल अपनी ट्रेन जलम जंक्शन से निकल रही है। तो अच्छी खासी बारिश यहाँ देखो हो रही है। जलम जंक्शन भी आपका बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र की। बाकी यहाँ से ना खामगांव के लिए ये देखो आप, ये जो ट्रेन खड़ी है ना, ये चलती है। बहुत छोटा सा सेक्शन है, लगभग यूँ मान लीजिए 12 किलोमीटर का सिर्फ। उसके लिए 3 डब्बों की गाड़ी चलती है जलम जंक्शन, इसलिए एक जंक्शन स्टेशन भी बन जाता है। ये देखो छोटी सी गाड़ी। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं भुसावल जंक्शन स्टेशन और देखते हैं आउटर पे कौन सी गाड़ी से अपनी क्रॉसिंग हो रही है। सुविधा एक्सप्रेस, पटना CST। एक और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, डिपार्चर के लिए इंतज़ार कर रही है वो। ये देखते हैं कौन सी है। समय यहाँ पे हो चुका है शाम के 6:24 और एक बढ़िया सी कह सकते हैं 45 मिनट की नैप के बाद मैं उठ चुका हूँ। अपनी गाड़ी पहुँची है लगभग 580 किलोमीटर का अभी तक टोटल सफ़र तय करके भुसावल रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन। नॉन स्टॉप यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। मैं आपको बता दूँ भुसावल जो है यहाँ पे मौजूद है एशिया का सेकेंड बिगेस्ट रेलवे यार्ड। करीब 250 से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक्स है यार्ड में। इतना बड़ा ये रेलवे स्टेशन है, उतना ही यहाँ पे ट्रैफिक भी रहता है। एक लाइन इटारसी खंडवा वाली जो कि मेन लाइन है भोपाल वाली, वो अलग हो जाती है। यहाँ से एक लाइन जैसे हम लोग एंट्री लिए हैं, एक लाइन टुवर्ड्स जलगांव जाती है। जलगांव से एक लाइन टुवर्ड्स आपका निकल जाती है कहाँ पे, सूरत की तरफ, और एक लाइन आपका निकल जाती है मनमाड की वजह से। आगे हम लोग अपना सफ़र बड़ी, जहाँ से आगे की तरफ अपना सफ़र हम लोग तय करने वाले हैं। बाकी स्टेशन पे खाने पीने की अच्छी खासी सुविधा आपको मिल जाएगी। देखो लगातार हर चीज़ के वेंडर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, खाने पीने से लेके ई केटरिंग से आप मंगवा सकते हैं। कॉफ़ी देख लीजिए मिल रही है बढ़िया सी शाम के वक्त में, फूड ऑन ट्रैक वगैरह है। मसाला डोसा भी मिल रहा है, देखो गरम गरम, एकदम गरम बना रहे हैं। चलो ये चीज़ भी अच्छी है। बाकी अगर बात की जाए तो भुसावल एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का शेड भी देखने को मिल जाएगा। उस नज़रिए से, रेलवे के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन बन जाता है। शाम का वक्त है, ओवरकास्ट कंडीशन है, धूप तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली है। थोड़ा वॉक कर लेते हैं, नींद जो है वो खुल जाए। कॉफ़ी ले लेते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। आंखें जो है वो खुल जानी चाहिए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मैं लिया गया है यहाँ पे। ये बाकी के प्लेटफॉर्म्स आप देख लो इस तरफ। पक्का यहाँ पे क्रू चेंज होगा अपनी गाड़ी का 101%। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह। भाई जोश में कॉफ़ी तो ले ली थी पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लिटरली इससे अच्छी तो ऑनबोर्ड जो साइड पेंट देगा वो ज़्यादा बेहतर देगा। बिल्कुल पानी है ये, मशीन भी लगाया हुआ है, स्टेशन पे भी है, फिर भी भाई नॉट रिकमेंडेड। ध्यान रखना, फूड ऑन ट्रैक से कॉफ़ी मत लो, बिल्कुल लो क्वालिटी। पैसे 20 रुपये पूरे ले रहे हैं। मशीन में बढ़िया बन रही तो भी ख़राब बन रही है यार कॉफ़ी। चलिए भुसावल से अपना डिपार्चर
जी हाँ, कंफर्म यहाँ से अपनी गाड़ी का क्रूज चेंज हुआ है। देखो ब्रेक टेस्टिंग हो रही है। बागुर पुल। जलगांव जंक्शन स्टेशन। देखो भाई, अपनी ट्रेन पहुंची है जलगांव रेलवे स्टेशन और यहाँ पे पराग सराय हैं और हमारे लिए खाना भी लेके आए हैं। थैंक यू सो मच सर। साथ में अपने 2 बेबी भी लेके आए हैं। फिलहाल चलो पहले खाना को मैं सेटल करता हूँ। सिग्नल भी हो गया डिपार्चर का, 2 मिनट में निकलते हैं। यहाँ से रश भी काफ़ी चढ़ा है और दूसरी तरफ हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ गई है, तो इससे अपनी क्रॉसिंग हो रही है। वाया मनमाड होते हुए यहाँ पे आई है और आगे यहाँ से इटारसी खंडवा होते हुए भोपाल के रास्ते दिल्ली जाएगी और वहाँ से फिर निकल जाएगी अमृतसर के लिए। चलिए जलगांव से अपना डिपार्चर। जलगांव के बारे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है और एक इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो सूरत वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है, सीधा मुंबई वाली लाइन निकल जाती है यहाँ से। बाकी ये जो पूरा बेल्ट है ना जलगांव भुसावल वाला, यहाँ पे केले बहुत मशहूर है। मतलब अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको यहाँ पे वेंडर्स डेफिनेटली मिलेंगे ही, ज़रूर से खरीदना, टेस्ट अच्छा होगा। आज तो हम नहीं ले पाए, टाइम कहीं भी नहीं मिल रहा यार हालांकि थोड़ा सा डिले चले हम लोग, बट ठीक है। जलगांव, अच्छा बेसिकली जो जलगांव है ना, इसको बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया या बनाना सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से बनाना जो एक्सपोर्ट होता है अलग अलग जगह। चलिए सफ़र में आगे मनमाड की और अपना प्रस्थान जो है वो हो चुका है। अपने पीछे दानापुर पुणे एक्सप्रेस आ रही है, उसका टाइम एक्चुअली पुणे का 4 बजे का अराइवल है। जस्ट हमारे पीछे ही चल रही है वो एक्चुअली। वो तो भाई साहब ज़बरदस्त पैक गाड़ी है। करीब 7:50 भी वक्त हो चुका है। पहुँचे हम लोग पचोरा जंक्शन स्टेशन, जो कि आपके महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है, मैं आपको बता दूँ। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से फिलहाल मलकापुर की ओर जाने वाली लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी वो चालू नहीं हुई है, तो ठीक है। लाइन अभी कोई यहाँ से ऑफिशियली जाती नहीं है जिस पर ट्रेन चलती हो। बाकी स्टेशन देख लो, ऐसा कुछ है। बाकी चलिए डिपार्चर सिग्नल जो अपना हो चुका है पचोरा से। 2 मिनट अपनी गाड़ी रुकी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी अपनी गाड़ी। मेन लाइन पे अपना हॉल्ट था, तो गाड़ी एक्सेलरेट भी तेज़ करेगी यहाँ से। बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टेशन, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सुविधाएं भी नहीं है। देखिए अभी थोड़ी देर में हमारी क्रॉसिंग होगी सीआर राजधानी से, मज़ा आएगा, वो आपको दिखाएंगे। बाकी हाँ, डिनर का इंतजाम अपना ऑलरेडी हो चुका है, मतलब भुसावल से आपको मैंने बताया था, वहाँ से भैया लेके आए थे, और उसके अलावा ई केटरिंग से भी हमने ऑर्डर किया था, तो वो भी आ चुका है। थोड़ी देर में खाएंगे आराम से। अभी तो पिज़्ज़ा जो है वो पच रहा है
क्योंकि लंच लेट किया था तो डिनर भी ऑब्वियसली थोड़ा लेट ही होगा। बाकी इस ट्रेन के मेंटेनेंस की अगर बात करें ना तो बहुत ही एवरेज सा रहा है, मतलब महाराष्ट्र एक्सप्रेस का। मैं इसको थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई होगी टॉप नॉच, बट नहीं यार। और इसके टाइम टेबल भी ना थोड़ा और अभी पुणे तक पहुँचते हैं, फिर मैं वहाँ जाके मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा, थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है, या इसे गोंदिया से ही लेट खोला जा सकता है, मतलब थोड़ा 2-3 घंटे, ताकि पुणे सुबह 6 के आसपास पहुँचे और आगे जो भी पूरा मेंटेन करते हुए चले। आप लोग का क्या कहना है, कमेंट में बताना मुझे। ये है ऑथेंटिक महाराष्ट्रन, क्या कहते हैं मनोहर भाई से? इसे बैंगन का भरता जो है, और वो ज्वारीची भाकरी, और साथ में ठेचा, ठेसा मिर्ची को एकदम पीस के तेल में फ्राई करके। क्या बात है। तो ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रन खाना हम लोग खा रहे हैं अपने वीवो भाई के लिए। यहाँ पे थाली आई है IRCTC की केटरिंग से, तो बढ़िया से देखो ये खाना चला है। थैंक यू पराग सर ये लाने के लिए, बहुत टेस्टी खाना है। आप लोग भी तो अपना खाना भुसावल से मंगवा सकते हैं, जलगांव से भी मंगवा सकते हैं, दोनों ही जगह पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। बाकी ये ना देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली इतना टेस्टी है। मुझे ना पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो ये जो रोटी होती है ना ज्वार की, गरम गरम इसके साथ घी और गुड़ मिल जाए, ओए होए आनंद आ जाता है। सत्या भाई को भी यही पसंद है। मनमाड के पहले हम इंडियन ऑयल की बहुत बड़ी कह सकते हैं रिफाइनरी को पार कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए मनमाड स्टेशन के पिट लाइंस, जहाँ पे यहाँ की ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। इसी के साथ उस तरफ से जो लाइंस आप देख रहे हो आती हुई ना, वो आ रही हैं आपका, एक बार थोड़ा उतर के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए जी, यूँ मान लीजिए करीब 708 किलोमीटर का टोटल सफ़र अभी तक हम लोग तय करके पहुँचे हैं आपका मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन है महाराष्ट्र का। मैं आपको बता दूँ ये पड़ता है आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट में। स्टेशन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है ये। आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमें लिया गया है। ये इस तरफ यहाँ के प्लेटफॉर्म से 3, 2 सेंट्रल रेलवे में आता है ये स्टेशन। यहाँ से मेजर लाइन अलग होती है, कल्याण मुंबई की ओर जाने वाली, नासिक की ओर जाने वाली। एक लाइन यहाँ से अहमदनगर वाली जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे वो अलग हो जाएगी, और एक लाइन यहाँ से निकलती है टुवर्ड्स आपका जालना या फिर कहेंगे पूर्णा परबानी की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन ये बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे सुविधाएं भी हैं, आप देखो स्टॉल्स वगैरह एक्टिव है, ई केटरिंग खाना आप यहाँ मंगवा सकते हो, वेंडर्स भी है, और यहाँ पे भेलपुड़ी ना काफ़ी अच्छी मिलती है, प्लस फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मुझे याद है यहाँ पे किशमिश वगैरह भी मिलती है जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो सही है। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है अपना यहाँ पे। चलिए जी, शेड्यूल हॉल्ट के बाद डिपार्चर अपना हो रहा है मनमाड स्टेशन से।
कंफर्म यहाँ अपनी गाड़ी का क्रू चेंज हुआ है, देखो। कोल्हापुर अहमदाबाद के साथ उसकी एक शेयरिंग ICF है अभी भी ये। A1 B1 रात के बज चुके हैं 10:30। पहुंची है अपनी गाड़ी कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो कि आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट के। क्रॉसिंग होगी झेलम एक्सप्रेस से, वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आगे बात करते हैं। तो यहाँ से कोपरगांव से जो शिरडी है ना, वो मात्र 14 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं दर्शन करने तो यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं। खैर डिपार्चर का सिग्नल हो गया अपना। चलिए जी, झेलम से क्रॉसिंग आपको दिखाएंगे। स्टेशन पे अच्छी खासी चहल पहल आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, देखो। यहाँ बाहर से आपको ऑटो वगैरह भी मिल जाएंगे शिरडी जाने के लिए। फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी देखो। कोपरगांव देखिए, साइना का शिरडी भी स्टेशन पड़ता है, पर वहाँ की जो लाइन है वो पुनतांबा स्टेशन से अलग हो जाती है और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो नहीं जाती। तो आप अगर इधर मेन लाइन की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर के ले सकते हैं। गोवा एक्सप्रेस वगैरह यहीं से जाती हैं। ये देखो भाई साहब, AC वेटिंग हॉल, सुविधा काफ़ी अच्छी। स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है, ये चीज़ है। और रात में एकदम मस्त ठंडा हो गया है। चलिए, सामने से झेलम एक्सप्रेस जो ना वो भी एंट्री ले रही है। पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस। रात के 11:20 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुँचे हम लोग फिलहाल बेलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, महाराष्ट्र की। कोई तो गाड़ी स्किप कर रही है, पहले वो दिखाता हूँ आपको। क्या निकली है बॉस WH9 के साथ ही गाड़ी। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे। बाकी ये रेलवे स्टेशन जो है आपका सोलापुर डिवीज़न में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है। इसके बाद फ़िलहाल तो रात काफ़ी हो चली है, 11:30 बजने को आए हैं। सब लोग कोच में सो चुके हैं। मैं भी बस सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा आप सभी को बेलापुर भी जो है वो भी दिखा दूँ। इस रूट का इम्पोर्टेंट स्टेशन मनमाड से अहमदनगर के बीच का। वैसे तो हम लोग डीले हैं, पर पुणे लगभग यूँ मान लीजिए ऑन टाइम ही पहुँचेंगे, इतना मार्जिन इसको दिया हुआ है। बाकी चलिए एक बार वो देखता हूँ ज़रा गाड़ी कौन सी है, अभी आपको लिख के आ जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं। मिलता हूँ आप सभी से अब मैं कल सुबह, तो नहीं, आने वाले 3-4 घंटे बाद ही हम लोग पहुँच जाएंगे। 12 तो बज गए हैं, 3:30 बजे 3:25 का तो शेड्यूल टाइम है। सिग्नल स्टार्टर, गुड नाइट। मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। रात कहें या कहें अर्ली मॉर्निंग सुबह,
फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग पुणे रेलवे स्टेशन। समय की अगर बात की जाए तो गाड़ी अपनी 25 मिनट लेट पहुंची है। वैसे हम लोग ऑन टाइम आ रहे थे पर आउटर में थोड़ी देर में रोक लिया गया। ये कुछ रहा अपना एक्सपीरियंस, आधी नींद में उठ के पुणे पहुंचे हैं। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है दानापुर पुणे सुपरफास्ट। 4 बजे का अराइवल टाइम है, बिल्कुल ऑन टाइम आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल है, देखो लोकोमोटिव आ भी गया। अभी देखो बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हुई हैं पुणे रेलवे स्टेशन में। मन तो नहीं कर रहा था उठने का, पर क्या करें उठना पड़ा। डेस्टिनेशन अपना आ चुका था। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो जर्नी में महाराष्ट्र एक्सप्रेस में मेरी तरफ से मुझे लगता है पेंट्रीज में होना चाहिए। खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आप लोग ई केटरिंग से ऑर्डर नहीं कर पाते तो, क्योंकि ऑन बोर्ड कुछ खास मिलता नहीं है या फिर जो स्टेशन में मिलता है वो उतना अच्छा होता नहीं है। दूसरी चीज़ साफ़ सफाई एवरेज है, उसमें भी शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और टाइम टेबल में मुझे लगता है कि पर्सनली थोड़ा ना इसको वहाँ से लेट निकाल सकते हैं और यहाँ पुणे है थोड़ा और लेट ला सकते हैं, क्योंकि सवारी इसमें पुणे की बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी ठीक है, फिलहाल वैसे देखा जाए टाइम टेबल तो अच्छा है, गाड़ी ऑन टाइम चलती है। फ्लैग दिया हुआ है इसलिए कहीं भी लेट नहीं होती ज़्यादा, मतलब जहाँ भी लेट होती है पुणे एट दी एंड ऑन टाइम आ ही जाती है। फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे शाहजैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे। हाँ, सफ़र कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। एल्को लोकोमोटिव शंटिंग का काम करता हुआ झेलम एक्सप्रेस क्रेक।